सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भैया हम जो है करने वाले हैं अकाउंट्स की प्रिपरेशन अपने 6 दिन के अंदर अंदर। और आज मैं आपके लिए जो सबसे पहला जो चैप्टर लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, जो आपको गारंटीड के 5 नंबर जो है आपको एग्ज़ाम में देकर ही जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, किस तरीके से P&L बनता है, किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कानों में लगा लीजिए लीड। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, क्योंकि भाई हम 6 दिन के अंदर जो है ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं अकाउंट्स की, ज़ीरो से हीरो। तो भैया बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर जो है आपको क्या क्या बनाने के लिए आएगा। आपको आएगा भाई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन 3 चीज़ों को आपके लिए बनाने के लिए आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तभी होगा जब आपको इस चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट्स आती होंगी। ठीक है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा। तो मैं आपको आज सारा का सारा रफली आइडिया देने वाला हूँ, किस तरीके से ट्रेडिंग, किस तरीके से P&L, किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, और सारी एडजस्टमेंट की जो है कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, किसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हम जो है बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के रिगार्डिंग, कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है किस तरीके का बनता है, क्या क्या इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं, डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्रेडिट साइड में आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करते हैं डेबिट साइड के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले जो है डेबिट साइड के अंदर यहाँ पे आता है हमारे पास टू ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पे जो आपके पास चीज़ें आती हैं, यहाँ पे आती है आपके पास परचेज़ में से अगर आपने कोई भी चीज़ रिटर्न कर दी है, कुछ ख़रीदा हुआ माल जिसको हम जो है परचेज़ रिटर्न कहते हैं, तो वो हम इसमें से जो है डिडक्ट कर देते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके परचेज़ रिटर्न का दूसरा नाम क्या है ये मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो है आता है सेल्स। ठीक है, और सेल्स में से अगर हमने कुछ कस्टमर को माल बेचा, अगर वो वापस कर दे तो उसको हम जो है सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई माल वापसी आ गया है बिका हुआ तो वो सेल्स रिटर्न होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है ये भी आप मुझे जो है ज़रूर बताएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे आपके पास जो आता है वो आता है आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे आपके पास जो आता है, यहाँ पे आपके पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें। जो भी अमाउंट होगा ओपनिंग का यहाँ लिख देंगे, परचेज़ का जो भी होगा यहाँ लिख देंगे, सेल का जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग का जो भी होगा यहाँ लिख देंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस का जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जहाँ पे भी बैलेंसिंग कम आ रही है, अगर डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम आ रही होती है, ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। अगर डेबिट साइड की बैलेंसिंग आपके पास कम आ रही होती है तो उसको हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। और अगर आपकी बैलेंसिंग क्रेडिट साइड की कम आ रही होती है तो उसको हम जो है ग्रॉस लॉस के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, दोनों नहीं आएंगे। या तो डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम होगी या क्रेडिट साइड की। आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इस फॉर्मेट को घोल के पी जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, क्लोजिंग, सेल, ये सब वैल्यू आपको दे रखी होगी। हमें इस फॉर्मेट के अंदर केवल आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें समझनी है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बेटा यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको ये समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है आते हैं। मैं आपको जो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो एक्सपेंसेस घोल के पी जाने हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएंगे। सिर्फ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। वेजेस भी कह सकते हो, या आपको जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी लिखा हुआ हो सकता है या वेजेस भी लिखा हुआ हो सकता है, ये दोनों एक ही चीज़ें होती है। ठीक है, वेजेस कह लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह लीजिए। या इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले तो कैरेज एक आपको वर्ड याद रखना है, फ्राइट आपको जो है एक वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, कैरेज, फ्राइट, और यहाँ पे आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कार्टेज। ठीक है, इन तीनों वर्ड के साथ क्या लगा हुआ आएगा,
इन तीनों वर्ड के साथ इनवर्ड वर्ड लगा होना चाहिए, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, और एक इसके साथ एक इनवर्ड का होता है, एक आउटवर्ड का होता है। तो जैसे एक होता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड। तो हमें कौन सा लेना है, हमें ट्रेडिंग के अंदर लेना है इनवर्ड वाला, आउटवर्ड वाला जो है यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे जो आती है आपका पावर और फ्यूल आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, इसके अलावा यहाँ पे जो है फैक्ट्री की जो है लाइटिंग आएगी, ठीक है। फैक्ट्री की यहाँ पे जो है लाइटिंग आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स आएगा, ठीक है। जो मैं आपको ये एक्सपेंसेस बता रहा हूँ ये आपको बेटा घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि आपको इसी में से कोई ना कोई एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, या तो वेजेस दे रखा होगा, कैरेज इनवर्ड दे रखा होगा, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग एंड फैक्ट्री का रेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देनी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे इतनी चीज़ें होंगी, वैसे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। ये जो मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है, या अगर थोड़ी किस्मत ख़राब हुई तो आपको ये भी दिया जा सकता है। एक कंपोनेंट ये होता है ड्यूटी ऑन परचेज, मतलब कि अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं उस पर किसी तरीके की अगर हमने ड्यूटी वगैरह पेड करी है, मतलब कोई अमाउंट पेड किया है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ इतना आपको अमाउंट गिवन होगा, और कोई भी कंपोनेंट इसमें आपको गिवन नहीं होगा। आपको इन जितने भी मैंने एक्सपेंस बताए हैं, ठीक है, एक ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पे आ गया छठा। ये 6 कंपोनेंट आपको घोलकर पी जाने हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। इसमें से जितने भी गिवन होंगे हम पुट कर देंगे, और जितने भी गिवन नहीं होंगे वो हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है किस तरीके से बनता है। इस फॉर्मेट को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, फिट कर लेना है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको जो है घोल के पी जाना है। दूसरा जो होता है बेटा फॉर्मेट, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जितने भी पढ़ाकू बच्चे हैं, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर है वो किस तरीके का होता है, कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट है, कैसा होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आपको बेटा बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इस पे जो रूल एप्लीकेबल होता है अकाउंट्स का, वो होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से जो है हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इसको जो है यहाँ पे लिखते हैं। आपको बेटा बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने आपको जो ये बताया है ये हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनको छोड़कर जो भी आपको दे रखा होगा जिस भी वर्ड के साथ, पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस कैसे मुझे पता चलेंगे, देखो किसी भी वर्ड के साथ अगर सिंपल सी बात है एक्सपेंस लगा हुआ हो, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ अगर पेड लिखा हुआ हो, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ एक्सपेंस लिखा हुआ हो, किसी भी वर्ड के साथ पेड लिखा हुआ हो, या किसी भी तरीके की कोई फीस लिखी हुई हो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, या इसके अलावा आपके पास जो है रेंट, सैलरी, इस तरीके के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये क्या है, ये आपके जो हैं टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऐसे जो होते हैं ये सब इसके अंदर आते हैं। ऊपर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है इसको छोड़कर जो भी आपको दे रखा होगा वो सब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो सब जो है आपका यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और लॉसेस की अगर हम बात करें, तो लॉसेस के अंदर बेसिकली आपको सबसे पहली बात तो आपको जो यहाँ पे जो है बैड डेप ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बैड डेप ही है, या यहाँ पे आप ध्यान रख लेंगे लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, ठीक है, या यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लॉसेज और ये सारे एक्सपेंस हमको यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पे अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी मेरे लिए इनकम है, कौन सी मेरे लिए गेन है। किसी भी वर्ड के आगे आपको रिसीव्ड दिख जाए, फीस रिसीव्ड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए जो है रिसीव कहलाएगी। या कोई भी आपको जो है
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट को बेच के अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा। या जिस भी वर्ड के साथ रिसीव्ड आपको दिख जाए, किसी भी, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, किसी भी वर्ड के साथ रिसीव्ड है तो वो आपके लिए जो है इनकम कहलाएगी। डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, ये सब आपके लिए क्या है, ये सब आपके लिए रिसीव्ड है। और एक्सपेंस, किसी भी वर्ड के साथ आपको अलाउ वर्ड दिख जाए, अलाउ, तो वो आपके लिए जो है क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा या एक्सपेंस कहलाएगा, देख लेंगे जो भी है लॉस कहलाता है, ठीक है, जिस भी वर्ड के साथ अलाउ दिखा होगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बनाते समय तब सबसे पहले क्या करना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा होता है तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे जो है पुट अप कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सभी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती है तो उसको हम कहते हैं नेट लॉस। या तो इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होगी या आपकी जो है इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होगी, तो आपका ये जो है प्रॉपर बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमको जो बनाना होता है, हमको बनानी होती है बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है ये ज़रा बहुत ही ज़रा ध्यान से समझेंगे। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, कहीं यहाँ पे जैसे यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। यहाँ पे जो है ये एसेट है और यहाँ पे जो है ये लायबिलिटी है, ठीक है। बैलेंस शीट में इस तरफ डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं होता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएंगे, ठीक है जी, कि क्यों इसमें जो है डेबिट क्रेडिट नहीं होता जितने भी पढ़ाकू बच्चे हैं। तो एसिड बेटा दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे करंट एसिड होते हैं वो हम जो है सारे के सारे यहाँ पे डाल देंगे। करंट एसिड के अंदर लाइक कैश है, बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, या आपका जो है BR है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके या आपका जो है मान लीजिए कोई किसी भी तरीके का कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, तो वो आपका सारा का सारा क्या होता है, वो आपका सारा का सारा जो है करंट एसेट होते हैं। और दूसरे आपके आते हैं, दूसरे इसके अलावा और भी होते हैं बेटा करंट के अंदर, डेटर है, स्टॉक है, ठीक है, डेटर भी आता है आपका, डेटर लिख लीजिए। इसके अलावा जितने भी नॉन करंट एसिड होते हैं, नॉन करंट एसिड जो है कौन से होते हैं, नॉन करंट एसिड के अंदर लाइक आपका नॉन करंट एसिड दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब फिक्स एसिड आता है सबसे पहला, वो दो तरीके का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स होंगे वो सब हम इधर डाल देंगे। और जितनी भी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी के अंदर बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल, ठीक है। अगर आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है ऊपर यहाँ पे, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट जोड़ना है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस जो है माइनस होगा। अगर यहाँ पे मेरे P&L के अंदर अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये लॉस यहाँ पे माइनस होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा। इसके अलावा बेटा अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग भी जो है माइनस होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको माइनस करना है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो आपको जो है क्या कर देना है, वो आपको जो है यहाँ पे प्लस कर देना है, तब जाके आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैपिटल का। यहाँ पे बेटा इसके मार्क्स हैं, इसी चीज़ के नंबर है, इस फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद बेटा यहाँ पे सारी की सारी करंट लाइबिलिटी आती है। क्या क्या लिखा है मैंने, कैपिटल के अंदर अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्लस हो जाता है। सारी की सारी करंट लाइबिलिटी डाल देंगे बेटा, लाइक क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ठीक है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, या किसी भी तरीके की हमारे ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है तो इसको जो है यहाँ पे डाल देंगे। और जितने भी हमारे पास जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, लंबे समय की उधारियाँ, लाइक लंबे समय का लोन है, डिवेंचर है, जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर ये हमारी इक्वल आ जाती है, ऑटोमेटिकली इक्वल आती है ये, इसको हमें बैलेंसिंग नहीं करना होता। अगर ये इक्वल आ जाती है
तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो हमने ये कहीं ना कहीं गलती कर दी है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मेट, ट्रेडिंग किस तरीके से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है और बैलेंस शीट मैंने किस तरीके से बताई है, इस फॉर्मेट को आपको जो है बेटा घोल कर पी जाना है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये आपको जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या है और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है। इसको छोड़कर जितने भी चीज़ें बच गई वो सब बेटा पी एंड एल में आएगी, सब की सब। ठीक है, और एसिड क्या होते हैं, करंट एसिड क्या होते हैं, नॉन करंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कैपिटल क्या में अमाउंट किस तरीके से आएगा, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, तो ये आपको जो है मैंने यहाँ पे लिखवा दिया करंट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, नॉन करंट के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। अब आपको क्या समझना है, अब हमें इस क्वेश्चन को करते टाइम हमारे को क्वेश्चन के अंदर जो है, इस क्वेश्चन को करते टाइम हमारे को क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ एडजस्टमेंट देगा। ठीक है, तो हमें जो है 10 से 15 चीज़ों की जो है 10 से 15 चीज़ों की जो है बेटा आपको एडजस्टमेंट सबसे पहले जो है पता होनी चाहिए। जब तक हमें वो एडजस्टमेंट्स नहीं पता होंगी तब तक हम जो है इनके क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है 10 से 15। जैसे कि सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, इस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है, जैसे मैंने बोला भाई क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है मैंने बोला बेटा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड पे, और मैंने बोला यहाँ पे आता है। तो भाई हमें को यहाँ पे क्या होता है, दो वैल्यू होती है। ठीक है, एक होता है बेटा बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है तो आपको इसको जो है किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में से जो भी वैल्यू कम होती है, विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू पे जो है हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है क्या करते हैं, उस वैल्यू पे हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। ये बात बेटा आपको घोल कर पी जानी है। दूसरा जो एडजस्टमेंट है बेटा, इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है वो खर्चा जो हमको देना था बट हम नहीं दे पाए, फेल टू पे हो गए, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है प्लस होता है, प्लस होता है और प्लस होता है। ठीक है, ये बात आपको जो है घोल कर पी जानी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है प्लस होता है। वो खर्चा किसी भी चीज़ का है, खर्चे बेटा ट्रेडिंग में भी आते हैं, खर्चे पी एंड एल में भी आते हैं, दोनों जगह पे आते हैं। तो जहाँ पर भी है दो तरीके की एडजस्टमेंट होगी। जहाँ पे भी है रिलीवेंट अकाउंट में हम क्या कर देंगे, रिलीवेंट अकाउंट में जो है इसको प्लस कर देंगे। इसका मतलब ये होता है बेटा अगर मतलब वो ट्रेडिंग का खर्चा है, मतलब वेजिस अगर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग है तो वेजिस में जोड़ दूंगा, या पी एंड एल का कोई खर्चा है रेंट सैलरी तो उसमें जोड़ दूंगा, और प्लस बैलेंस शीट के अंदर जाएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर। ये बात आपको जो है घोल कर पी जानी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है और दो जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिस भी अकाउंट से रिलेटेड है वहाँ प्लस, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको शो किया जाता है क्योंकि हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, हमको देना था बट हम जो है उस चीज़ को नहीं दे पाए हैं। अगला जो है बेटा इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है सबसे पहली बात तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस के नाम से भी हम जानते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। ठीक है, जो भी एक्सपेंस प्रीपेड होगा, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में हमने पैसे दे दिए, हमको अभी नहीं देने थे, तो बेटा जो भी खर्चा प्रीपेड है वो खर्चा बेटा ट्रेडिंग का भी हो सकता है, वो पी एंड एल का भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी है मैं वहाँ पे उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और बेटा एसिड साइड के अंदर करंट एसिड में इसको शो किया जाता है। इस बात को आपको घोल कर पी जाना है। चौथी जो एडजस्टमेंट है बेटा यहाँ पे, इसको जो है एक्रूड क्या कहते हैं, इसको हम जो है बेटा एक्रूड इनकम के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। वो इनकम जो हमने कमा ली है बट हमको नहीं मिल पाई है, या आप इसको जो है आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से जो है जान सकते हो। वो पैसे जो है जो हमने कमा लिए हैं बट हमको नहीं मिले हैं उसको जो है आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम कहते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बेटा कुछ भी हो प्लस होती है और जो है प्लस होती है। ठीक है, जो भी इनकम होगी, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, रिलीवेंट अकाउंट में प्लस कर देंगे, चाहे वो ट्रेडिंग का हो या वो पी एंड एल का हो, कहीं की भी हो सकती है। और कहाँ पे आएगा बेटा ये आपका जो है एसिड साइड पे शो किया जाता है।
एसिड साइड पे शो किया जाता है करंट एसिड के अंदर। इस बात को आपको जो है घोल कर पी जाना है। पांचवी जो एडजस्टमेंट है बेटा, इसको कहते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, किसी ने आपको जो है एडवांस में पैसे दे दिए, या इसको आपको जो है अनअर्न इनकम भी कह सकते हो। अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेरे को एडवांस में फ़ीस देते हो, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन फ़ीस एडवांस में लेते हैं, ट्यूशन फ़ीस, तो उसको क्या, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस है। तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको जो है सबसे पहली बात तो माइनस करना पड़ेगा, एडवांस है, और दो जगह इसकी ट्रीटमेंट होगी, जिस भी अकाउंट से वो रिलेटेड है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो भी जहाँ से भी वो जिस भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है इनकम, तो जो भी है P&L से ही रिलेटेड होगी, वैसे तो ट्रेडिंग से नहीं होगी, P&L से रिलेटेड होगी, वहाँ पे जो भी होगा कंपोनेंट उसमें माइनस कर देंगे। और आपको क्या करना है, और आपको जो है इस चीज़ को कहाँ पे शो करना है, और आपको जो है इस चीज़ को बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी के अंदर शो करना है, क्योंकि हमारे ऊपर लाइबिलिटी जो है क्रिएट हो चुकी है। जैसे अगर आपने मुझे फ़ीस दी है तो मेरे ऊपर भाई क्या हो गया, मेरे ऊपर जो है एक बर्डन क्रिएट हो गया कि मुझे आपको जो है पढ़ाना है अब 1 महीना। छठी जो वो है बेटा एडजस्टमेंट, इसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन के अंदर दो तरीके के सिनेरियो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, 6, 7, 8, 9 जितनी भी आएंगी ये सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। डेप्रीसिएशन के अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं कि भाई इसके अंदर जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। एक होता है आपका क्या कहते हैं, विदाउट प्रोविज़न, जब आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जो है नहीं दे रखा होगा, और दूसरा आपका जो होगा इसको हम कहते हैं विद प्रोविज़न, जब आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जो है वो गिवन होगा। तो इन दोनों ही केसेस में किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करनी है ये आपको जो है समझना है, ठीक है। डेप्रीसिएशन की आपको रेट दे रखी होगी बेटा, जैसे मान लो आपको दे रखा होगा कि भाई प्लांट एंड मशीन जो है वो 1 लाख रुपए की है, और डेप्रीसिएशन जो है वो आपको 10% का लगाना है, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 1 लाख का 10% जो है वो 10,000 रुपये होता है। आपको ये ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन जो है बेटा एक तरीके का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और P&L के डेबिट साइड के अंदर जो है आता है। जिस भी एसिड के ऊपर आपको डेप्रीसिएशन लगाना है लगा देंगे, और उस अमाउंट को जो है कहाँ पे पुटअप कर देंगे, P&L के डेबिट साइड पे। और ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे इसकी, अगर विदाउट प्रोविज़न है तो आपको क्या करना है, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीन जब लिखेंगे, अब यहाँ पे जो है बेटा 90,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी को शो करेंगे, क्योंकि 1 लाख की अब हम शो नहीं करेंगे, 1 लाख में से 10,000 रुपये का डेप्रीसिएशन जो है लग गया। वहीं दूसरी तरह का अगर हम विद प्रोविज़न की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, 1 लाख का मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, और प्रोविज़न भी आपको उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, मान लो 10,000 रुपये का प्रोविज़न जो है, या मान लो 20,000 रुपये का प्रोविज़न भी दे रखा है, और डेप्रीसिएशन फिर से वही 10% का है, ठीक है। तो मान लो 10,000 का डेप्रीसिएशन और आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ऐसी सिचुएशन में P&L के डेबिट साइड तो आएगा ये अमाउंट, P&L के डेबिट साइड में तो ये 10,000 रुपये आएगा ही आएगा। लेकिन अब आपको बैलेंस शीट में इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, बैलेंस शीट में इसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ तो आपको जो है 1 लाख रुपये ही शो करने हैं, ठीक है। अब इसमें से यहाँ से घटाने नहीं है पैसे, जो प्रोविज़न होता है बेटा वो लाइबिलिटी होती है। आपको अब जो वो प्रोविज़न दे रखा है 20,000 पहले का था, 10,000 और आ गया, अब आपको यहाँ पे जो है 30,000 रुपये शो कर देने हैं। तो डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से होती है, इसको आप घोल कर पी जाइएगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। अब आपको बेटा मैं जो बताने वाला हूँ, 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों का जो है बहुत ही ज़्यादा दुखती नफ्स है ये, ठीक है। गलत होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए या तूफान हो जाए, बच्चा जो है इसमें गलत करता ही करता है। आपको बेटा सबसे पहली बात तो एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि जो भी हमारे डेटर होते हैं, जिससे भी हमें उसमें से पैसा लेना होता है, सबसे पहले उसमें से जो माइनस होता है वो होता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता है, अगर मुझे उसमें से प्रोविज़न बनाना है तो प्रोविज़न किस अमाउंट पे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोविज़न जो बनता है वो बैड डेप्ट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आता है, ठीक है, वो जो है उस अमाउंट पे जो है प्रोविज़न को बनाया जाता है। तो अगर आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट क्वेश्चन के अंदर बनाना है
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बनाना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डेटर में से कोई बैड डेब्ट तो नहीं है जो मुझे माइनस करने हैं। अगर है तो भाई पहले बैड डेब्ट माइनस करूंगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे जो है प्रोविज़न की परसेंटेज दे रखी होगी, वो परसेंटेज उस पे चार्ज की जाती है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट की जो परसेंटेज है वो किस अमाउंट पे चार्ज की जाती है? बैड डेब्ट माइनस होने के बाद। इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिए। और उसके बाद जो अमाउंट बचता है, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है, तो बेटा ये किस पे चार्ज किया जाता है? प्रोविज़न माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है डेटर का उस पे जो है ये परसेंटेज चार्ज की जाती है। इस फॉर्मेट को आपको घोल कर पी जाना है क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स एडजस्टमेंट है। बैड डेब्ट प्रोविज़न ये बेटा एग्जाम में आनी ही आनी है और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है बेटा प्रॉब्लम होती है। आपको बस मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे शब्दों को बेटा नोट कर लीजिएगा। आपको कभी भी इसके अंदर कोई दिक्कत कभी होने ही नहीं वाली, कोई भी केस हो, चाहे बैड डेब्ट कहीं भी गिवन हो, आप इसको बहुत ईजिली कर लेंगे। देखिए आपको बस मेरी बात को नोट कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मेरे शब्दों पे जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो दो चीज़ ध्यान रखनी है। बस मैं यहाँ जो चीज़ें लिख रहा हूँ बैड डेब्ट इस सबको छोड़ दीजिए। आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो चीज़ मतलब हम बैड डेब्ट और प्रोविज़न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, इसका मतलब यह होता है कि वो चीज़ ऑलरेडी उसमें से ऑलरेडी एडजस्ट हुई भी है। ये एक बात तो आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बैड डेब्ट दे रखा है 10,000 रुपये का, ठीक है। और आपको नीचे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोविज़न बनाना है 5% का डेटर पे, ठीक है। तो मैंने बोला भाई प्रोविज़न की परसेंटेज किस पे चार्ज की जाती है? डेटर में से बैड डेब्ट माइनस करने के बाद चार्ज की जाती है। तो आप मेरे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90,000 पे जो है मुझे 5% चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो 5 नहीं 45 आ जाता। मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए, यही फॉर्मेट ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर माइनस नहीं करेंगे, इस परसेंटेज को डायरेक्ट 1 लाख पे ही चार्ज करेंगे, क्योंकि बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब है वो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगी इसका मतलब है वो ऑलरेडी उसमें से एडजस्ट हुई भी है। इस बात को जो है आप गांठ बांध लीजिएगा। हमें कौन सी माइनस करनी होती है? जो चीज़ मतलब बैड डेब्ट की हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है, ठीक है, वो माइनस करनी होती है। ये लिख दीजिए, चाहे वो माइनस करनी होती है, या इसका मतलब ये होता है कि वो एडजस्ट नहीं हुई भी है, मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस लेता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पे जो है डेटर दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है जी। और अब की बार बेटा ट्रायल बैलेंस के नीचे, मेरे को ट्रायल बैलेंस के नीचे जो है लिखा हुआ है बैड डेब्ट 10,000 रुपये। तो अब मैं माइनस करूँगा 1 लाख में से, अब मैं माइनस करूँगा 10,000 रुपये, और अब जो मेरे पास अमाउंट आया, मान लो मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई प्रोविज़न बना दे 5% का, तो अब मैं इस 90,000 का 5% बनाऊंगा। मैंने अब क्यों माइनस करा इसको? क्योंकि बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन था। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो माइनस नहीं करूंगा, बाहर है तो माइनस करूंगा।
इस बात को आपको जो है बेटा घोल कर पी जाना है, गांठ बांध लेनी है। इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, और बैड डेब्ट कहाँ आता है ये आपको ध्यान रखना है। बैड डेब्ट जो है वो डेबिट साइड आता है पी एंडल के डेबिट साइड पे जो है, पी एंडल के डेबिट साइड पे जो है बैड डेब्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो है दूसरी चीज़, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस किया जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, अगर बाहर वाला होगा तो जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो वहाँ से भी हम माइनस करेंगे, अदरवाइज अंदर गिवन है तो माइनस नहीं करेंगे। ये बात बेटा आपको घोल कर पी जानी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से बैड डेब्ट बनाएंगे, किस तरीके से प्रोविज़न बनाते हैं। पहले डेटर में से बैड डेब्ट माइनस होगा और फिर आपको जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है, फिर हम जो है इस पर चार्ज करते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है किस तरीके से बनेगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, पहले डेटर में से मुझे बैड डेब्ट की सिचुएशन ध्यान रखनी है कि बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला है या बाहर वाला है। अगर बाहर वाला है तो पहले माइनस करूंगा और फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर परसेंटेज को चार्ज करूंगा, और जो भी अमाउंट आएगा फिर मैं उसको देखूंगा कि भाई इसको जो है मेरे को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। तो पहला जो है ऑलरेडी क्रिएट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉट क्रिएट। इसका मतलब ये होता है बेटा कि या तो आपका पहले से ही ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है, ठीक है, या गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अगर गिवन नहीं है तो जो हमारा नया है वही कहाँ पे आ जाएगा, वही हमारा जो है पी एंड एल के डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे जो है इसको शो किया जाता है, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो हमने कुछ निकाला परसेंटेज, वहाँ से कुछ आएगा, और अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है कंपैरिजन करना होता है कि मुझे जितना बनाना है वो कम है या ज़्यादा है। तो दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या तो मुझे जो बनाना है वो कम है और मैंने ऑलरेडी ज़्यादा बना रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में पी एंड एल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा अमाउंट जितना भी है। और अगर मुझे ज़्यादा बनाना है, मैंने जो परसेंटेज निकाली वो ज़्यादा है और ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, तो फिर जितना भी जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड में। इस बात को बेटा गांठ बांध लेनी है, ये चीज़ एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी, और ठीक है। और बाकी पी एंड एल में तो जो है क्या कहते हैं, जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी कहाँ आ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर जो है वो जाएगी ही जाएगी। और फिर अगली जो चीज़ है वो है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो वो क्या है, इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो उस पर आएगा, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये क्या है बेटा, ये है कि जब सब पहले बैड डेब्ट, फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, फिर जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर इस परसेंटेज को चार्ज किया जाता है, और डेबिट साइड में आएगा पी एंड एल के, ठीक है। इतनी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गिवन नहीं होगा, इस वजह से मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन बैड डेब्ट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये तो बेटा आपको घोल कर पी जाना है। इसमें बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कब बैड डेब्ट माइनस करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब प्रोविज़न बनेगा, कब कैसे बनेगा, कब कंपैरिजन करना है, पुराना बना हुआ है नया बना हुआ है। तो सब हम जो है, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बोली है, जो शब्द मैंने आपको बोले हैं, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। ये शब्द आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है काम आने वाले हैं जब हम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। अगली जो आपकी जो है एडजस्टमेंट है, इसको हम कहते हैं मैनेजर कमीशन, ठीक है। मैनेजर कमीशन जो है इसको कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये दो तरीके से दी जाती है। एक तो दी जाती है बेटा बिफोर का केस होता है इसके अंदर, और एक होता है इसके अंदर आफ्टर का केस। अगर बिफोर का केस है तो आपको फॉर्मूला लगाना है नेट प्रॉफिट अपॉन में रेट इनटू में 100, तो ये वाला लगाना है।
और अगर आफ्टर वाला है तो बेटा नेट प्रॉफिट अपॉन में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है। तो ये वाला लगाना है, ठीक है जी। कब बिफोर वाला लगाना है और कब आफ्टर वाला लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेटा सारी की सारी सिचुएशन में बिफोर वाला ही लगाना है, ठीक है। आपको सारी की सारी सिचुएशन में बिफोर वाला ही लगेगा, आफ्टर वाला किसी किसी सिनेरियो में लगता है। मैं यहाँ सिनेरियो लिखता हूँ। अगर वो ऐसा बोले कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अगर वो ऐसा कोई वर्ड बोलता है तो आफ्टर वाला लगेगा। अगर वो बोलता है ऐसा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो भी आफ्टर वाला लगेगा। या अगर वो बेटा आपसे बोलता है आफ्टर चार्जिंग ऑन कमीशन, अगर वो ऐसा बोलता है, बेटा आफ्टर वाले वर्ड पे नहीं जाना, ये जाना है चार्जिंग ऑल कमीशन, चार्जिंग सच कमीशन, चार्जिंग ऑन कमीशन। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स वो यूज़ करता है तो आफ्टर वाला लगाना है, अदरवाइज बिफोर वाला ही लगाना है। वर्ड पे नहीं जाना, चाहे वर्ड वहाँ पे आफ्टर ही लिखा हो तब भी बिफोर वाला ही लगेगा, अगर ये वाले वर्ड जो है नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट क्या है बेटा, पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद पी एंड एल के डेबिट साइड पे आती है और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जो है इसको शो किया जाता है। इस बात को आपको जो है बेटा घोल कर पी जाना है, ठीक है जी। जो एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूँ कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, घोल कर आपको ये एडजस्टमेंट जो है पी जानी है। अब हम बात करते हैं बेटा अब नॉर्मल लॉसेस की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब नॉर्मल लॉसेस। आपको क्या ध्यान रखना है, अब नॉर्मल लॉसेस का मतलब होता है आग लग गई, चोरी हो गई, उसको जो है बेटा अब नॉर्मल लॉसेस कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर दो तरीके के केस होते हैं। या तो जो हमारे माल में आग लग रही है, या तो वो जो है बेटा इंश्योर्ड है, हमने उनकी इंश्योरेंस करा रखी है, या वो जो है नॉट इंश्योर्ड है, ठीक है। तो अगर नॉट इंश्योर्ड है और माल में आग लग गई तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि परचेज़ में से माइनस होगा, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पी एंड एल के डेबिट साइड में जो है अमाउंट डाल देंगे जो भी है। नॉट इंश्योर्ड का सीधा केस है, ठीक है जी। इंश्योर्ड की अगर बात करें, अगर हमने इंश्योरेंस करा रखी है तो इसके अंदर भी जो है दो तरीके से केस होते हैं। पहला है कि पैसे जो हैं वो रिसीव्ड हो चुके हैं, ठीक है, और दूसरा केस है कि पैसे जो हैं वो भी नॉट रिसीव हैं, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने दिए नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि पैसे जो हैं वो बेटा रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। या चलो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, रिसीव और नॉट रिसीव तो छोड़ो, इसमें भी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इंश्योर्ड है, सबसे पहला तो परचेज़ में से तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है। परचेज़ में से जो है या इसको आप चलो ऐसा समझ लीजिए, इसको आप ऐसा समझिए, पहले हम यहाँ पे लेते हैं, ये ऐसे लीजिए। इंश्योर्ड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि फुल्ली इंश्योर्ड, ठीक है, या पार्शली, सारे गुड्स हमने करा रखे हैं या पार्शली। अगर सारे करा रखे हैं तो क्या करना है, परचेज़ में से तो माइनस हो गई होगा, ठीक है, यहाँ पे भी परचेज़ में से माइनस हो गई होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर पार्शली है, मान लो 10,000 का माल था, ठीक है, जिसमें से 8,000 का ही इंश्योर्ड था, बाकी 2,000 का इंश्योर्ड नहीं था, तो बाकी जो नहीं था वो तो नुकसान हो गया। तो जो बाकी का है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है लॉस में चला जाएगा। पी एंड एल के डेबिट साइड में डालेंगे नॉट इंश्योर्ड वाला, पी एंड एल के डेबिट साइड में डालेंगे नॉट इंश्योर्ड वाला। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा इंश्योर्ड है, तो परचेज में से पहले माइनस कर देंगे, पी एंड एल में यहाँ कुछ नहीं आएगा, सारा का सारा अमाउंट जो है एसेट साइड पे डाल देंगे बैलेंस शीट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, अगर पैसे जो है नहीं मिले हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पर होगा ट्रीटमेंट। ये जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आखिर हम जो है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैड डेट, प्रोविज़न और अबनॉर्मल लॉस, इन तीनों की एडजस्टमेंट आपको जो है गोल कर पी जानी है कि किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट जो है हम करते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बेटा अगली ट्रीटमेंट आपकी, अगली जो ट्रीटमेंट है बेटा ये है ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब होता है जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो बेटा कैश निकाल रहा है, या तो बेटा गुड्स निकाल रहा है, या उसने क्या करा, उसने जो है बेटा इनकम टैक्स बिज़नेस के पैसों से पे कर दिया।
बिजनेस के पैसों से जो है अगर इनकम टैक्स पे कर दिया तो वो बेटा ड्राइंग कहलाती है। इनकम टैक्स होता है उसकी पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम का टैक्स बिजनेस के पैसों से पे किया है तो ड्राइंग है। गुड्स निकाल लिए ड्राइंग है, कैश निकाल लिया ड्राइंग है। और ड्राइंग जो है बेटा मैंने आपको बताया कैपिटल में से क्या होती है, ड्राइंग जो है बेटा वो कैपिटल में से माइनस होती है। ठीक है, अगर गुड्स निकाल लिए तो भाई सबसे पहली बात तो परचेज में से क्या होगा, माइनस होगी, और बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे, कैपिटल में से जो है माइनस होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कैश निकाल लिया तो भाई कैश में से जो है माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से। सिमिलरली यहाँ से कैश कम हो जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से तो माइनस होगा ही होगा, कोई भी केस हो, कैश निकाला हो, गुड्स निकाले हो, या इनकम टैक्स बिजनेस के पैसों से पे कर दिया हो। ठीक है, इसके साथ साथ कैश निकाला है तो कैश में से माइनस होगा, गुड्स निकाले हैं तो परचेज में से, और अगर इनकम टैक्स बिजनेस के पैसों से पे किया है तो कैश में से ही माइनस होगा। ये होती है ड्राइंग की ट्रीटमेंट, ये आपको बेटा ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हमने जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं सैंपल में, सैंपल में, चैरिटी में, सैंपल में, चैरिटी में, सैंपल, चैरिटी या एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी चीज़ में अगर हमने गुड्स को दे दिया है तो ऐसी सिचुएशन में जो है, ऐसी सिचुएशन में जो है हम क्या करेंगे, इसकी आपको दो ट्रीटमेंट ध्यान रखनी है कि भाई एक तो माल जो है वो परचेज में से माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा माल कम हो जाएगा, और दूसरा P&L के डेबिट साइड में जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको जो है, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी गुड्स हम सैंपल में, चैरिटी में, या एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, या स्टाफ वेलफेयर के लिए, स्टाफ वेलफेयर के लिए अगर हम दे देते हैं तो भाई उसको परचेज में से माइनस करके P&L के डेबिट साइड पे हम उसको क्या कर देते हैं, P&L के डेबिट साइड पे उसको जो है रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा अगर आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, जो भी इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा परसेंटेज उसको कैपिटल पे चार्ज कर देते हैं, डेबिट साइड में आएगा P&L के। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बेटा क्या करना है, क्रेडिट साइड में आएगा P&L के क्योंकि ये मिलता है कंपनी को, और बैलेंस शीट के अंदर माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। ये सारी की सारी ट्रीटमेंट आपको जो है बेटा घोल कर पी जानी है, जितनी भी मैंने आपको बताई है। फिर जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे तब आप जो है इसको प्रॉपर सीख जाएंगे कि कैसे करना है। बट आपको सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसको अपने दिमाग में रफली जो है इसको फिट कर लेना है, तभी आपको जो है 5 नंबर मिल पाएंगे, अदरवाइज़ आपको 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे। मैंने अभी बेटा आपको सारा रफली बता दिया, हर एडजस्टमेंट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेप्ट, प्रोविज़न, अब नॉर्मल लॉस, इसको तो बहुत ही अच्छे से जो है आप, इसको तो बहुत ही अच्छे से आप जो है करके चले जाइएगा प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।